आज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्योमेट्री का पार्ट है जो बचा हुआ था कुछ, उसको शुरू करेंगे। सेंट्रॉइड के अंदर क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड है, जो शीर्ष से खींचा हुआ रेखाखंड है जो विपरीत भुजा के समद्विभाजित करते, मतलब इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। सेंट्रॉइड में क्या होती है तो माध्यिका कहलाती है। माध्यिका क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसको 1:1 यदि 1 में बांटते हैं तो इसको भी 1:1 में बांटेगी, ठीक है, तो उसे माध्यिका कहते हैं। यदि रेखाखंड एडी भुजा बीसी को समद्विभाजित करती है तो एडी क्या हो जाएगा, माध्यिका होगा। एडी है जो बीसी को समद्विभाजित करते हैं, बीसी को क्या करती है, दो भाग में बांट देती है, तो ये इसका बराबर हो जाता है माध्यिका से, ठीक है ना। तो बीसी को समद्विभाजित करती तो माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। माध्यिका का जो ये मीटिंग पॉइंट होता है, जो यह माध्यिका जो दो बराबर भाग में बांटती है, एडी बी और सी एफ, ये क्या तो माध्यिका है, ठीक है ना। ये जहाँ पे मिलता है सेंट्रॉइड है, लेकिन दो बराबर भाग में बांटेगी वो रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका को प्रतिच्छेद करने के लिए जी के द्वारा निरूपित किया जाता है। जी के द्वारा केंद्रक को यानी सेंट्रॉइड को निरूपित किया जाता है। किसी त्रिभुज के 3 माध्यिकाएं एक बिंदु पर केंद्रक से होकर गुजरती है, एक केंद्रक से होकर गुजरती है। सही प्रकार के त्रिभुज केंद्र हमेशा त्रिभुज के भीतर होता है। एडी एबीसी किया तो माध्यिका हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसका देखो अपोलोनियस थ्योरम, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अपोलोनियस थ्योरम में क्या करना है, ये एक बार लेना, एक बार ये वाला, ठीक है। फिर डबल कर देना, 2 इंटू ए डी एक बार लेना, न तो ये लेना न तो ये लेना, ठीक है, दोनों में से कौन। क्या देखो अपोलोनियस थ्योरम में ए बी एक बार ये ए बी का स्क्वायर, एक बार ये तो ये ए सी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस ए वाला डी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखना, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये अपोलोनियस थ्योरम में होता है। अब यहाँ देखो ए डी का मान निकालना है जब, तो ए डी बराबर क्या होता है 1/2 √2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ए डी का मान निकालना तो ए बी के स्क्वायर 1/2 ए बी 2 ए बी फिर 2 प्लस 2 ए सी माइनस बी सी स्क्वायर, ये वाला माइनस कर देना। फिर बी निकालना है, तो बी निकालना तो कैसे निकलेगा, तो ये निकालना है, तो ये दोनों के 1/2 2 ए बी का स्क्वायर, तो ये भी हो गया ये वाला बी प्लस 2 बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी का स्क्वायर, खाली ये सामने वाला रहेगा जिस पर बेस रहेगा, खाली उसमें एक सिंगल रहेगा तो माइनस ए सी स्क्वायर कर दे। अपोजिट वाला को माइनस में, जैसे सी एफ निकालना तो सी एफ ये है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाए, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 ए बी नहीं होगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा त्रिभुज ए बी डी में बी डी के मध्य बिंदु सी है, तो त्रिभुज ए बी डी हो गया और इसका मध्य बिंदु क्या है तो सी है। यदि ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान कितना 10 सेंटीमीटर। ए डी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, तो ए डी हो गया ये 12 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, टोटल ए सी कितना है ये वाला ए सी, तो इसका 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें बी डी का मान निकालना है, तो ये पूरा का मान पूछ रहा है, तो इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगा दें। क्या लगाएंगे अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम में किसका मान निकालना है इसका, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्योरम होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 12 का ए डी का स्क्वायर कितना तो 144, ठीक है। अब बराबर 2 इंटू हो गया, ये ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2 इंटू प्लस इसका निकाल देंगे तो 81, ये लेना चाहिए लेना, दोनों में से कोई हो जाता है, माध्यिका डालने पर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है ना।
81 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ 100 प्लस 144 कितना हुआ 144 कितना हो गया 244 ना 244 और 2 से काट देंगे तो 122 आ जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर तो इधर 81 जाएगा तो कितना बचेगा रूट 41 तो एक स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट 41। अब बी डी के मान निकालना तो बी डी 2x है यहाँ पे 2x कितना है तब एक्स बराबर कितना रूट 41 तो 2x करेंगे तो 2 गुना रूट 41 तो कितना आंसर आ जाएगा 2 रूट 41 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 41। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी में 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज वही क्वेश्चन है ना सेम है ठीक है। तो इसका भी बना सकते हैं डायरेक्ट उसका वाला फॉर्मूला लगा के इसका मान निकालना है तो ए के स्क्वायर 1/2 इसका 2a स्क्वायर देखो त्रिभुज ए बी डी में बी डी के माध्यिका क्या सी है तो त्रिभुज ए बी डी में बी डी की माध्यिका सी ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर तो ये टोटल लंबाई पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे माध्यिका वाला तो इसका ए डी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा तो ए सी बराबर 9 हो गया फिर 1/2 अंडर रूट 2a का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर तो 2 इंटू ए तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 2 गुना 100 प्लस इसका 2 गुने और डबल का स्क्वायर 144 12 का स्क्वायर 144 का डबल कितना हो जाएगा गुने 2 कर देंगे माइनस बी डी तो माइनस बी डी ये टोटल हो गया तो माइनस बी डी हो गया। अब निकालो इधर जाएगा तो 9 दूनी 18 तो 200 प्लस 288 कितना आ गया 488 और 488 माइनस बी डी का स्क्वायर तो अभी रूट है इधर तो इधर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा इधर रूट है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर तो 18 के कितना हो जाएगा 324 और 324 में से अब बी डी को ही पट्टी ले जाते हैं 324 में से घटाना है 488 से तो 488 में घटाएंगे 324 कितना आएगा 164 है जो किसका है तो 164 को 4 से कट जाएगा तो 41 4 गुना 41 हो जाएगा 41 गुना 4 तो कितना आ जाएगा रूट 41। तो इसका फार्मूला से भी कर सकते हैं कि बी डी निकालना है तो 1/2 इंटू 2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 2 ए बी के स्क्वायर प्लस 2 ए डी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर ठीक है ना इतना याद रखना है 2 ए बी के स्क्वायर प्लस 2 ए डी के स्क्वायर माइनस सामने वाला अपोजिट है तो माइनस बी डी के स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। इसमें डबल नहीं होगा सामने वाला अपोजिट वाला में बेस वाला में। फिर करें कि यदि किसी त्रिभुज में करें त्रिभुज पी क्यू आर में किसमें त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु है तो त्रिभुज ई पी क्यू आर हो गया ठीक है। फिर करें कोई बिंदु ए है इसमें बिंदु कहाँ पे पी क्यू आर त्रिभुज है पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर भुजा में कोई बिंदु है तो क्यू आर भुजा में ए इस प्रकार है ए पी ए माध्यिका तो पी ए माध्यिका हो गया ठीक है। पी ए क्या हो गया माध्यिका तब पी क्यू आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर तो पी क्यू हो गया तो कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर पी आर बराबर कितना है तो पी आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर तो क्यू आर का मान निकालना है तो इसका मान निकालना है तो इसका वाला डायरेक्ट माध्यिका वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए पी क्यू पी का स्क्वायर 2 क्यू पी तो 6 6 36 दूनी 72 हो गया। फिर इसका डबल करके तो 8 8 64 का अब गुना 2 करेंगे तो 128 आ गया। अब इसका माइनस क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना 4 हो गया 4 रूट 14 का स्क्वायर करेंगे कितना 14 आएगा तो 14 4 56 आ गया तो इधर से कितना 1/2 आ गया। अब 72 के 128 प्लस 72 कितना हो जाएगा 31 है 200 आ गया और 200 में से कितना घटाना है 200 आया 200 में से कितना घटाना है 156 तो 144 आ जाएगा तो 144 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा 12 तो 2 6 का कितना आ जाएगा 2 6 का 12 तो एक सूत्र कितना आ गया 6 तो यही माध्यिका निकालना था तो माध्यिका के निकालने के लिए सूत्र क्या होता है इसका 1/2 2 इंटू इसका स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर अंडर रूट में सब रहेगा अब माइनस कर देंगे क्यू आर से ठीक है। आगे बढ़ो। फिर वही क्वेश्चन करें कि त्रिभुज एबीसी में किसमें त्रिभुज एबीसी में डी ए बी सी पर स्थित माध्यिका ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर माध्यिका ए डी की लंबाई ज्ञात करना तो ये कितना है 6 है ये कितना 6 है ये कितना 8 है ए बी बराबर कितना 6 है और बी ए सी बराबर 8 है तो 8 है और बी सी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे इसका निकालना है तो क्या होता है माध्यिका ए डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 इंटू
इसका स्क्वायर और 2 इंटू इसका स्क्वायर और माइनस खाली इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो माइनस ऐसा अंडर रूट में रहेगा तो 1/2 हुआ, 6 के 6 36 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 के 6 36 हो गया, तो इसका स्क्वायर गुना 2 72 आ गया। फिर प्लस में फिर इसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा 128 हो गया। और इसका केवल खाली डबल स्क्वायर करना, डबल नहीं होगा इसमें, तो अपोजिट है तो माइनस का साइन होगा, गुण 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, तो 1/2 हो गया। रूट 72 प्लस 128 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 में से 100 घटाएंगे कितना है 100 हो गया। रूट 100 का कितना हो जाता है 10, तो 1/2 गुना 10। अब 1/2 गुना 10 को काटेंगे 10 से कितना 2 × 10, तो ये कितना आंसर हो गया। तो एडी की लंबाई निकालना था 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मेन फार्मूला क्या